हाय एवरीवन। आज की वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एक न्यूज़ बताने के ज़रिए से मैं नहीं बना रही हूँ। मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ। ईएमआरएस का मैंने भी एग्ज़ाम दिया है। इसलिए जो बोल रही हूँ वो एक कैंडिडेट की जो फीलिंग होती है उस ज़रिए से बोल रही हूँ कि ईएमआरएस के एग्ज़ाम को लेकर ना बहुत सारी बातें सामने आ रही है। वो ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले ही न्यूज़ आई थी कि प्रयागराज के अंदर ईएमआरएस एग्ज़ाम के अंदर ब्लूटूथ डिवाइस का यूज़ करके चीटिंग करते हुए सात सात लोग पकड़े गए हैं। अब सोचो, ये तो ऑफिशियल न्यूज़ है जो कि आई है और ये हुआ था 21 दिसंबर को। हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम वगैरह जब चल रहे थे उस दिन, आई थिंक ये सुबह की शिफ्ट में हुआ था। तो ये तो वो न्यूज़ है जो हमारे सामने आ गई है। कई ऐसी न्यूज़ है जो हमारे सामने हम तक पहुंची भी नहीं होगी। और कई सारी जगहों पे चीटिंग, पेपर लीक और मिसमैनेजमेंट की जो खबरें सामने आ रही है वो पहली बार नहीं है। वैसे ये 2023 के अंदर जब ये फर्स्ट टाइम ईएमआरएस का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, तब भी ये एग्जैक्टली सेम ही ऐसा हुआ था उस टाइम ईएमआरएस के एग्ज़ाम में भी। और उस वक्त तो ये हाल था कि कैंडिडेट को जो ओएमआर शीट मिल रही थी ना, उसके अंदर ऑलरेडी जो ओएमआर है वो फिल करी हुई थी। अब सोचो, ये कोई छोटी बात नहीं है कि कोई एग्ज़ाम देने जाए और उसकी ओएमआर ऑलरेडी फिल्ड हो। ये कोई एक छोटी गलती तो नहीं है, पूरा सिस्टम का एक फॉल्ट या कह लो फेलियर है उसका। और इस बार भी सेम यही पैटर्न देखने को मिल रहा है। जो 21 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, हॉस्टल वार्डन और स्टाफ नर्स वाले एग्ज़ाम में, और वहाँ पे कई सेंटर पर प्रॉपर चेकिंग भी नहीं हुई थी और उसके मैं प्रूफ भी लेके आई हूँ। मतलब बहुत सारे, ये देखो, ये सारे कमेंट्स हैं जो कि यही बताते हैं कि भाई प्रॉपर चेकिंग नहीं हुई थी उनके एग्ज़ाम सेंटर्स के ऊपर। कहीं पे कैंडिडेट्स ये भी बोल रहे हैं कि बहुत इजीली था, अंदर फ़ोन लेके जाना, तो ब्लूटूथ डिवाइस साथ लेके जाना भी बहुत इजी होगा ऑब्वियसली, इसीलिए लोग पकड़े जा रहे हैं। जैसा कि बताया था आपको ऊपर के प्रयागराज के अंदर एक सेंटर से ये मामला सामने आया। तो वो तो ऑफिशियल न्यूज़ आ गई है और 7 लोग उसके अंदर ब्लूटूथ और सिम डिवाइसेस से चीटिंग करते हुए पकड़े गए हैं। अब सवाल ये है कि सिर्फ 7 लोग ही पकड़े गए हैं। कितने ऐसे सेंटर होंगे जहाँ पे होंगे लोग और वो पकड़े भी नहीं गए होंगे, और सीबीएसई इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं की बनती है कि एग्ज़ाम जो है वो प्रॉपरली उनका कंडक्ट होना चाहिए। वैसे तो देखा जाए तो सीबीएसई की जो पास्ट हिस्ट्री है ना, वो भी कुछ ऐसी है। वो री एग्ज़ाम कभी कंडक्ट नहीं करवाता, वो अवॉइड करता है कि री एग्ज़ाम हो, क्योंकि इसमें ना नुकसान होता है। अब चलो, री एग्ज़ाम वो नहीं करा रहा, पर इसके अंदर नुकसान हमारा हो रहा है, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनका। अगर चीटिंग की वजह से कट ऑफ में 1-2 नंबर का भी हेर फेर हुआ तो बहुत सारे ऑनेस्ट कैंडिडेट हैं वो पीछे चल जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल बात है। इसलिए ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं बना रही हूँ मैं। आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मानो मेरी बात तो, कि इसमें ना इस बारी सिर्फ कमेंट करने से बात नहीं बनेगी। अगर हमें सच में कोई एक्शन चाहिए ना, तो हमें कलेक्टिवली आवाज़ उठानी पड़ेगी और ट्विटर के ऊपर, या फिर आप जिसे एक्स कहते हो, उस पर आपको सीबीएसई को टैग करना है। साफ साफ शब्दों में ईएमआरएस एग्ज़ाम के बारे में लिखना है कि चीटिंग और मिसमैनेजमेंट या फिर सिक्योरिटी इश्यूज बहुत सारे सामने आए हैं। आपको कुछ उसमें हैशटैग्स भी यूज़ करने हैं। वो आप ये यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हैशटैग ईएमआरएस एग्ज़ाम 2025। एक ये हैशटैग हो गया, आप ये यूज़ कर सकते हो। दूसरा आप ये यूज़ कर सकते हो कि ईएमआरएस चीटिंग, ये भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और साथ में आप सीबीएसई को टैग करोगे तो सीबीएसई का हैशटैग भी आप बना सकते हो सीबीएसई करके। और री एग्ज़ाम का भी आप बना सकते हो। अगर री एग्ज़ाम आपको लगता है कि होना चाहिए तो री एग्ज़ाम ईएमआरएस ये आप लिख सकते हो, ठीक है। और इन सारे आप हैशटैग्स को यूज़ करके जो भी आपका सेंटर का नाम था, या फिर शिफ्ट, जिस शिफ्ट में आपने एग्ज़ाम दिया, जो भी इशू आपने देखा होगा, वो शॉर्ट में आपको उसे लिखना है। क्योंकि जब बहुत सारे हज़ारों स्टूडेंट एक साथ ट्वीट करेंगे ना, तभी थोड़ा बहुत कहीं प्रेशर जाके बनता है। क्योंकि अगर हम चुप रहे ना, तो सिस्टम ये मान लेगा कि सब कुछ ठीक था, और हम जैसे बहुत सारे जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उन सब का नुकसान होना है। तो आप ज़रूर सपोर्ट करो कि अगर आपके भी कुछ सेंटर के ऊपर ऐसा सस्पिशियस था, रूम का एनवायरनमेंट सही नहीं था, चीटिंग आपने देखी है कहीं पे होती हुई, या फिर चेकिंग बहुत लूज़ थी, तो ये सभी आप कमेंट में बताओ। और ट्वीट पे जाकर भी आप हैशटैग जो मैंने अभी बताया वो यूज़ करो। क्योंकि हमें आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, कोई एजेंसी खुद से कुछ भी नहीं करने वाली है।
तो आप लोग बताना कि आपके हिसाब से री एग्जामिनेशन होना चाहिए या नहीं, और आपके सेंटर का एक्सपीरियंस कैसा रहा था। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि अभी ग्राउंड लेवल पे क्या अपडेट्स चल रही है और आगे की क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तब तक के लिए अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।